अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अब अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये अल्लाह की तरफ से ना बहुत बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता फ़रमाई है, जो एतकाफ़ की नेमत है। और एतकाफ़ जो है ये ठहरने के माना में आता है। एक सुन्नत एतकाफ़ होता है, एक नफली होता है। और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर यहाँ जो है वो सुन्नत एतकाफ़ की नीयत से बैठ रहे हैं। इसका नीयत और इरादा यही होता है कि इंसान दिल से इरादा कर ले कि भाई मैं सुन्नत एतकाफ़ कर रहा हूँ। और अगर ज़बान से भी कर ले, इसी तरह अपनी ज़बान में उर्दू में भी कह दे तो ये भी काफ़ी है। जब वो मस्जिद में दाखिल हो गया और 21वें रोज़े की शब शुरू हो गई, यानी कि अभी मगरिब से, तो मगरिब से एतकाफ़ शुरू होता है। बाद लोगों को मुगालता है कि जी असर से शुरू हो जाता है, असर से नहीं होता, क्योंकि अभी भी अगर कोई आ जाएगा तो वो भी मोतकिफ़ में दाखिल हो सकता है। यानी मगरिब का वक्त दाखिल होने से पहले पहले तक आखिरी लम्हा पे भी कोई आ गया तो वो सुन्नत एतकाफ़ कर सकता है। तो दिल से नियत करना अफजल है, ज़बान से उसने कह दिया ये भी ठीक है। लेकिन अगर अरबी के अल्फाज पढ़ना चाहे तो सुन्नतल एतकाफ़, नवैतु सुन्नतल एतकाफ़ इदा मा दुमतु फ़ी हादल मस्जिद और अशरा अय्याम फ़ी हादल मस्जिद, 10 दिन का मैं सुन्नत एतकाफ़ कर रहा हूँ इसी मस्जिद के अंदर। तो ये अल्फाज भी दुरुस्त हैं कहना, अगर वो कह दे। अब जो बड़ी अहम तरीन बात है ना, उसकी हमें सब साथियों को बहुत ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमारा एतकाफ़ या हमारे किसी साथी का एतकाफ़ टूट ना जाए, ना गलती से ना जानबूझकर। तो उस एहतियात के लिए सबसे पहले ना मस्जिद की हुदूद को जहन में रखें। इसीलिए ये लाल पट्टी आप देख रहे हैं कि लगा दी गई है। एक लाल पट्टी देख लें, इधर भी लगी हुई है ये। तो ये लाल पट्टी जो टेप लगा हुआ है, इससे उस तरफ का हिस्सा मस्जिद से बाहर है। ऐसे ये पूरा हिस्सा आपके लिए यहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। यानी कि मैं डेस्क उठाने भी जा रहा हूँ ना तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेस्क आप वहाँ अंदर खड़े खड़े वो भी उठा सकते हैं। कुर्सी जी मैं उठाने जा रहा था, कुर्सी उठाने की ज़रूरत नहीं, अंदर भी ज़रूर कोई ना कोई कुर्सी रखी हुई होगी। या मैं अपना सामान रखा हुआ था वो उठाने जा रहा था, तो आप जाने की ज़रूरत नहीं है बिला वजह। उससे क्या होगा कि आपका एतकाफ़ ना टूट जाएगा, फिर आपको एक दिन की कज़ा करनी पड़ेगी एतकाफ़ में। फिर इसी तरीके से वहाँ भी लाल पट्टी लगी हुई है, तो उस तरफ आप नमाज़ पढ़ने की कोशिश ही ना करें, उस तरफ जाएं ना। ऐसे ही वो पट्टी वो वहाँ तक आखिर तक चल रही है। फिर वो आखिर में जहाँ ये लोग निकल रहे हैं ना, तो वो आखिरी सफ़ जो है ना, जिसमें वो वाटर कूलर भी लगा हुआ है, डिस्पेंसर और डेस्क से भी आखिर में रखी हुई आपको दिख रही होंगी वो आखिर में। तो वो वाली जगह भी जो है ना मस्जिद से बाहर है। क्या है भाई वो जगह? मस्जिद के अंदर है ना, क्योंकि आप सुन नहीं रहे ना, जब सुनेंगे तो पता चलेगा। वरना फिर यही होगा कि जैसे ही रोज़ा खुलेगा ना, आप एतकाफ़ में बैठ रहे हैं, अच्छा फिर सही है, आप सुने ना सुने आप बराबर है। तो फिर क्या होता है कि अफ्तार करी और वहाँ जाके हाथ धो रहे हैं, जबकि इधर टैंकी जो है ना ये रखी हुई है। ये इसीलिए रख दी है कि मोतकिफ़ीन यहाँ से हाथ धोएं, गैर मोतकिफ़ीन धोने की जहमत ना करें, वो वहीं से धोएं जाकर। तो एतकाफ़ वाले इसी टैंकी से सिर्फ हाथ धोएं, और अगर उनका वज़ू है, बिलफ़र्ज़ उनका वो वज़ू है, वो वज़ू से है, फिर जी मैं दोबारा वज़ू करना चाह रहा हूँ सवाब हासिल करने के लिए, तो अब वो वज़ू खाने में जाकर नहीं वज़ू करेंगे। अगर उनका ऑलरेडी वज़ू है तो वो वज़ू खाने में जाके वज़ू करेंगे तो उनका एतकाफ़ टूट जाएगा। अब उनको वज़ू फिर इधर टैंकी से ही करें, अगर बहुत शौक़ हो रहा है ना, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी वज़ू है, उनको हाजत ही नहीं है वज़ू की। वॉशरूम नहीं आ रहा जी, बस मैं ऐसे ही चेक करने जा रहा हूँ, तो अब वो चला गया तो वो गया। कहते हैं ना, घर गया तो गिर गया, तो यहाँ भी वॉशरूम गया तो फिर गिर गया, एतकाफ़ से भी गया बेचारा। वो चेक करने जा रहा था। भाई चेक करने आपको इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब अगर वाकई शक है तो आप इधर कोने पे पर्दा करके चेक कर लें, कोई मसला नहीं है कि मेरा कहीं जो है ना वज़ू टूट तो नहीं गया या कुछ खारिज तो नहीं हो गया, ऐसा कोई मसला है खुदा न खास्ता। और नहीं हुआ तो वो ठीक है बिल्कुल इंशाल्लाह। और अगर वाकई है तो फिर जा सकता है वज़ू करने, धोने चला जाए वॉशरूम, उसको इस बात की इजाज़त है।
तो ऐसे ही बिला वजह जो है ना मस्जिद से निकले, जो हुदूद है ना उसका बस एहतियात करें। ऐसे ही उसको अगर गुस्ल की हाजत नहीं है और गर्मी लग रही है, दबा के गर्मी लग रही है, माशाल्लाह हालत टाइट हो रही है बिल्कुल, तो अब कह रहे जी मैं तो नहाना है, मैं तो नहाए बगैर घर में एक दिन नहाए बगैर मैं रह नहीं सकता था, लिदा तो मुझे 2 दिन गुजर गए, मैं तो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया, ये तो मेरी बर्दाश्त थी जो मैंने कर लिया, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना मैं किसी की सुनूँगा। तो भाई यही तो नाम बर्दाश्त का ही तो है एतकाफ़। एतकाफ़ और किस चीज़ का नाम? तो लिहाजा अब अगर उसको नहाने की सिर्फ ख्वाहिश है, ज़रूरत नहीं है, तो वो जाकर नहीं नहाएगा, नहीं नहा सकता, क्योंकि नहाएगा तो उसका वज़ू वो जो है ना एतकाफ़ टूट जाएगा। ये एहतियात एतकाफ़ में निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो आपने हुदूद से ना बग़ैर किसी तकाज़े शरइया के नहीं निकलना बाहर। बस इस चीज़ को आप ज़हन में रखेंगे तो आपका एतकाफ़ 10 दिन इंशाअल्लाह पूरा कायम रहेगा, बचा रहेगा। अब इसीलिए कुरान भी चाहिए, तो आप ये जो हुदूद के अंदर खड़े होकर भी कुरान यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश ये कर लेंगे इधर ही अभी डेस्क रख के ना इस पर ही 2-3 कुरान रख देंगे, ताकि साथी को जहन में रहे कि भाई ये हुदूद भी है और मुझे बाहर भी नहीं निकलना और कुरान भी मुझे इधर ही मिल जाएंगे करीब। इसी तरह बात साथी होता है कि बटन खोलने चले गए वहाँ पे, तो वो एतकाफ़ उनका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये हुदूद से ना बाहर मस्जिद की जो हद होती है ना उसके अंदर एतकाफ़ होता है, मस्जिद की हद से बाहर का एतकाफ़ नहीं होता। मोतकिफ़ इस हुदूद के अंदर रह सकता है। अब एक मसला ये आएगा कि नमाज, वैसे तो मोतकिफ़ीन ये कोशिश किया करें कि भाई नमाज से आधा घंटा पहले तैयार हो जाएं, अपना वज़ू कर लें, अगर कपड़ा धोना है, हाथ धोने, कुछ भी करना है ना, वॉशरूम जाना है, नमाज से आधा घंटा पहले वो रेडी होकर तैयार होकर अच्छी तरह क्लियर होकर बैठ जाए मस्जिद के अंदर ही। लेकिन अगर हो सकता है इंसान है उसका एंड टाइम पे जमात से कुछ देर पहले वज़ू टूट गया, या कोई हाजत ऐसी हो गई, उसको पेशाब आ गया, कोई मसला हो गया, अब वो उसको जाना है। अब क्या है कि इधर रश है, बाहर के नमाजियों का रमज़ान में माशाल्लाह रश होता है, तो अब ये इधर ना फुल है और अब ये ऊपर फिर जा सकता है, चूँकि इसको पेशाब आ रहा है, ठीक है, इसको वज़ू करना है, इधर जो है ना लंबी लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ मौका ही नहीं मिल रहा, तो वज़ू करने इस सूरत में, जबकि यहाँ जगह नहीं है ना, तो चूँकि ये सीढ़ियाँ मस्जिद से बाहर की जगह है, तो बस तेज़ी से ऊपर जाए, वॉशरूम में चला जाए और वज़ू कर ले, अपना आ जाए। लेकिन अब एक बंदा है वो ऊपर गया और ऊपर भी उसने देखा जी बड़ा रश लगा हुआ है, अब ये वहाँ पे खड़ा हुआ है इंतज़ार में और बातें भी कर रहा है, तो इसका एतकाफ़ टूट जाएगा। तो इसीलिए जब भी हुदूद से इस ज़रूरत के भी तहत ये बाहर निकलेगा ना, तो वहाँ पर बात नहीं करेगा, एहतियात करेगा, खामोश रहेगा, बातें नहीं करेगा, चाहे कोई कितना ज़रूरी सवाल इससे करे ये जवाब नहीं देगा। और हुदूद में आकर उससे बात कर सकता है, अंदर आइए वापस फिर कह सकता है भाई मेरा एतकाफ़ है, मैं बाहर बात नहीं कर सकता, इसलिए आप नाराज़ ना हो जाए। तो वज़ू करते करते बातें कर रहा है, ये भी इसको ममानियत है। जो मोतकिफ़ीन है, गैर मोतकिफ़ीन को तो नहीं पता ना कि आप एतकाफ़ में बैठे हुए, आप बात नहीं कर सकते, उसको इन मसाइल का नहीं पता, लेकिन आप चूँकि बैठे हुए आपको अपने मसाइल का पता होना चाहिए, तो आपने सख्ती के साथ इन चीज़ों पे अमल करना होता है। बाहर वाले हो सकता है आपसे वज़ू खाने में जान पहचान है तो बात करेंगे, आप ऊपर वॉशरूम के लिए गए, यार इधर तो बड़ा रश है, आप भी कहना हाजी अब मैं पता नहीं, इधर मैं तो एतकाफ़ में हूँ, तो लिहाजा समझ ही नहीं आ रही, अब मैं इधर इंतज़ार करूँ क्या करूँ। तो इसीलिए ज़्यादा एहतियात इसी में है कि आप आधा घंटा पहले फ़ारिग हो जाए, ताकि आपको रश की वजह से ना आपका एतकाफ़ ख़राब ना हो। और एक सूरत ये होती है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को इत्लाम हो गया, अब हाजत पेश आ गई ना गुस्ल करने की, अब उस कंडीशन में तो वो ज़ाहिर तेज़ी से अपने कपड़े एक जगह तैयार रखे कि भाई ये मेरा जोड़ा है, मैं सो रहा हूँ और इस वक्त मैं गहरी नींद में सो जाऊँगा, लंबा सो जाऊँगा, कुछ भी हो सकता है, तो जी ये मेरा करीब ही एक हाथ मारने पे मुझे मेरा सामान मिल जाएगा, एक थैली में रख लिया, कपड़ा रख लिया अपना, उसमें साबुन अगर चाहिए वो रख लिया, या जो जो चीज़ चाहिए ना, ये तो इसके साथ मदद आ गई अल्लाह की। अब जाए और अच्छे से जो है ना माशाल्लाह मल मल के नहा के एक ही तरह सही से आ जाए फिर जल्दी से। लेकिन वहाँ भी
बिला वजह फजूल का वक्त ज़ाया ना करे। अगर बिला वजह की देरी करेगा तो ये भी एतकाफ़ में खलल पैदा करेगी, चीज़ कराहत पैदा करेगी आपके एतकाफ़। तो इसीलिए बस जाए अच्छी तरह नहाए साबुन वाबुन से और कपड़े बदल के, जो इसके ख़राब कपड़े हो गए उसको उसी थैली में डाला दूसरी में, और कहीं पे इसने रख दिया। मस्जिद के अंदर लाने की ज़रूरत ही नहीं है, भले बैतुल खला में ही कहीं लटका दिया या बाहर निकल के ही बाहर गिरिल थी उधर लटका दिया, बांध दिया इसने तेज़ी से और ख़ुद आ गया। तो अब जब उसके घर वाले आ जाए उनको बता दे भाई मैले कपड़े वहाँ से ले जाओ और अलग धुलेंगे वो, बस इतना बता दिया काफ़ी है, वो निकाह उठा के ले जाएंगे वहाँ से। तो ये एक हाजत हो जाती है इंसान को, तब उस सूरत में तो वो जाके मुकम्मल पूरा सही तरीके से गुस्ल कर सकता है। लेकिन एवं ही बग़ैर हाजत के वो जाके नहा नहीं सकता, चाहे जुम्मतुल विदा का दिन ही क्यों ना हो। हाँ, इतना है कि भाई मस्जिद के अंदर अगर रहते हुए वो कोई नहाने की सूरत है तो नहा ले। जैसे बाद लोगों को हमने देखा कि उन्होंने बाकायदा पूरा ऐसा शेड बना लिया कि मस्जिद के अंदर ही है बना हुआ, पूरा 4 कोनों से बंद है, पूरा अंदर गया बंद कर लिया और उसी में शावर ऊपर उन्होंने या पाइप लगा दी है और वो वहीं से उसने ऑन किया और उसमें अंदर नहा रहा है। और नीचे भी जो है ना वो ऐसी रेगज़ीन या प्लास्टिक बिछा हुआ है और नाली से डायरेक्ट बना हुआ है, जो पानी मस्जिद के अंदर भी नहीं गिर रहा, मस्जिद के अंदर भी है और पूरे बॉक्स के अंदर है, और पानी अंदर भी नहीं गिर रहा और पानी नीचे उसी रेगज़ीन या प्लास्टिक पे गिर के और डायरेक्ट नाली में जा रहा है। और ये हज़रत पूरा अच्छे से साबुन से भी वहाँ नहा रहा है, मस्जिद से बाहर भी नहीं निकला। जैसे कोरोना में बॉक्स बने थे ना बहुत सारे किस्म के, स्प्रे मारते थे अंदर, तो बिल्कुल वही 6 जेहत से वो पूरा पैक बंद, बस एक तरफ से खोला अंदर चले गया और अंदर पूरा नहा के अच्छी तरह। और ये इस तरह से नहा सकता है अगर मस्जिद के अंदर ऐसा इंतज़ाम हो जाए, जैसे बड़ी बड़ी मसाजिद में इसका इंतज़ाम कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ज़ाहिर नहीं है इसका इंतज़ाम। तो बस फिर एहतियात ही करें नहाने से, चाहे जुम्मतुल विदा का दिन क्यों ना हो। फिर मस्जिद के हुदूद में रहते हुए अगर जितना कर सकता है तो कर ले। जैसे उसने अपना सर मस्जिद के अंदर ही रहते हुए और मस्जिद के अंदर खड़ा हुआ है और नल से या किसी बर्तन से उसने अपना सर पूरा धो लिया, पैर सारे नीचे से जो है ना धो लिया, लेकिन बैठा हुआ मस्जिद के अंदर ही है, निकला नहीं मस्जिद से बाहर, अंदर ही बैठे बैठे उसने वहाँ कोने पे इस तरह अमल कर लिया और पानी उसने ना वाइपर से बाहर कर दिया, मस्जिद के अंदर ही रहते हुए। तो इस चीज़ की भी इजाज़त होती है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि अल्लाह को परागंदा मोतकिफ़ ही पसंद है, कि जो नहाए बग़ैर, जिसके पास से जो है ना अब मुजाहिदा उसके अंदर है, बर्दाश्त कर रहा है सारी चीज़ों को। अल्लाह को जैसे हाजी वो सबसे ज़्यादा परागंदा वाला पसंद है ना, अल्लाह उसको जिस निगाह से देखते हैं उतनी अच्छी और ख़ूबसूरत निगाह से इसके अलावा वाले हाजी को भी नहीं देखते। भले वो भी हज कर रहा होता है, वो भी अल्लाह के रास्ते में ही निकला होता है, ये भी मोतकिफ़ी होता है, लेकिन जो ज़्यादा मुजाहिदा और तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता है ना, वो ज़्यादा पसंदीदा होता है। उसका अजर सवाब क्या हो जाता है भाई, खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो अब भाई एतकाफ़ में हम आए ना, ये अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत दे दी और बहुत बड़ा अल्लाह ने हमारे साथ ना ज़बरदस्त मामला कर दिया। अब अल्लाह का घर है और हमें, तो भाई अब अल्लाह के घर में जब इंसान आ जाता है ना, ये इतनी बड़ी इबादत है, इसका असर कुछ दिनों में दिखने लग जाता है। तो शैतान क्या करता है कि वो पे फड्डे कराता है, लड़ाइयाँ। वो कहता है यार ये फ़लाने को देखो, इसकी हरकतें देखो और फ़लाना देखो और ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, जबकि इस चीज़ की हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। भाई जैसा कर रहा है मैंने अपने आप को सही करना है, बस अगला जैसे भी कर रहा है उसको करने दो। तो इस चीज़ में माशाल्लाह मैं तो समझता हूँ सारे अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं, मुझसे तो ज़्यादा ही समझदार हैं। तो इन आप लोगों को ये चीज़ तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है इंशाअल्लाह। बाकी ये है कि भाई मस्जिद जो है ना ये अल्लाह का घर है और इसका आदाब जो है ना हमारे अपने घर से कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए हमें यहाँ तो फूक फूक कर कदम रखना चाहिए कि भाई अल्लाह सुब्हाना व तआला का अपना घर है, इसमें मुझसे खुदा न खास्ता कोई बेदबी का अमल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। आए थे भाई सवाब कमाने, उल्टा
गुनाह अपने पल्ले लेकर चले गए, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक निशानी हो जाएगी। तो हम जो है ना मस्जिद के आदाब का पूरा ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ, हो सकता है कि आपने कभी पहले ज़रूर सुनी हो, मैं ये नहीं कहता नहीं सुनी हो, कहता हूँ ज़रूर सुनी होंगी इंशाल्लाह। देखें, ये बात भी याद रखें कि मस्जिद के अंदर ना झाड़ना, जैसे हम ये कपड़ा झाड़ लें, कोई अपना तौलिया झाड़ लाए, कोई अपने कपड़े झाड़ लाए, हत्ता के टोपी झाड़ लाए, हत्ता के ये दाढ़ी झाड़ लाए, ये मना है, ये गुनाह है। ये झाड़ना भी, अपना बिस्तरा झाड़ लाए, उठा के जानमाज झाड़ लाए मस्जिद के अंदर, ये क्या है भाई? गुनाह का अमल है। इंसान तो समझ रहा है मैं सवाब कमा रहा हूँ, दरिया झाड़ रहा हूँ जी मस्जिद के अंदर, बड़ा मैंने नेकियां कमा रहा हूँ, मैं सारे जानमाज झाड़ रहा हूँ। मस्जिद के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर जाके तो झाड़ सकते हैं, लेकिन वो तो कि बाहर जा नहीं सकता, अंदर से खड़े होके फिर बाहर को करके झाड़ ले। जैसे होता है ना, बाज़ दफ़ा कंघी करनी है तो कंघी मस्जिद के अंदर नहीं कर सकता, ये गुनाह का काम है। कंघी क्या करनी है, अब वो हुदूद पे खड़ा हो गया, वहाँ से कंघी कर ली भाई, ताकि बाल जो है ना बाहर गिरे, सर पे कंघी कर रहा है, हत्ता कि कहते हैं कि पोंछ रहे हैं ना अपने बालों को, बाल हैं उसके, दाढ़ी को पोंछ रहा है, तो ज़ाहिर है बाल टूट के भी गिर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बाज़ कंपनीज़ क्या करती हैं, फूड की कंपनियाँ होती हैं ना खाने की, तो वो अलाउ ही नहीं करती बंदे को ना किचन के अंदर, जब तक कि वो ये हेड मास्क ना पहन ले, अगर उसकी दाढ़ी है ना इस पर भी वो मास्क ना पूरा चढ़ा ले, तब तक उसको वो किचन में अलाउ ही नहीं करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ और ऐसे फूड के वो हैं रेस्टोरेंट्स में। तो ये तो अल्लाह का घर है भाई, ये तो उनके किचन से ज़्यादा अहम जगह है, उनका किचन इतना कीमती और अहम नहीं है जितना अल्लाह का घर है। तो अल्लाह के घर में भी ना ये कंघी करना ना बालों में, ये भी मना है, ये गुनाह का अमल है हमें, लेकिन हम चूँकि आदी हो जाते हैं ना, हम सोचते ही नहीं हैं। इसी तरीके से जो है ना मस्जिद के अंदर ना कपड़े लटका देना, किसी कोने पे आपने कपड़े लटका दिए तो ये मस्जिद की बेअदबी है। जैसे हम अपने घर में हर जगह पे कपड़े थोड़ी लटका देते हैं या कहीं भी सूखने के लिए डाल दिए, तो हम जैसे अपने घर में नहीं करते, तो अल्लाह के घर में भी ये करना बेअदबी में शामिल होता है। ऐसे ही बग़ैर दस्तरख़्वान के खाना और गिरा देना, चीज़ गिरने के बाद उसको साफ़ भी ना करना, ये भी बेअदबी के अंदर शामिल होता है। इसी तरह ना मस्जिद के अंदर अगर लेटा हुआ है तो टांगे ऊपर कर रहा है, ऊंची कर रहा है, बस मस्ती में, बाज़ दफ़ा मस्ती में आता है ना इंसान, तो खेल रहा है, अब टांगे ऊपर कर रहा है, तो ये क्या है भाई? ये मस्जिद की बेअदबी है। या इसी तरह टांग पे टांग रख के, जैसे ये यूँ रखते ना टांग, ये मस्जिद के अंदर इस तरह बैठना, ये तकब्बुर के निशानी के साथ, ये तो आराम के दर्जे में, ये तो गुनाह है। बाज़ दफ़ा कुर्सी पे बैठा होता है ना बंदा, तो ऐसे टांगे नीचे रख के थक जाती है, फिर वो एक के ऊपर एक रखता है, पहले ऐसे रखता है, शैतान आहिस्ता आहिस्ता उसको लाता है, पहले यूँ रखता है थोड़ा सा सुस्ती में, फिर थोड़ी देर बाद ना और ऊपर फिर पूरा ही वो ऐसा समझता है जैसे मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूँ और ये कोई अल्लाह का घर थोड़ी है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जब ऐसे पैर रख लेता है तो ये बेअदबी है मस्जिद की, और ये होता है। अच्छा, ये भी बेअदबी है, मैं आपको बता दूँ, बाज़ लोग माशाल्लाह जानते हैं लेकिन थोड़ा सा जहन से निकल जाता है कि आपको कोई हाजत नहीं है कुर्सी इस्तेमाल करने की, लेकिन फिर भी आप कुर्सी पे बैठे हुए, जवान बंदा है मेरी तरह, और ये कुर्सी लेके बैठा हुआ है। क्योंकि जब हम मस्जिद में हर वक्त होंगे ना, तो हमारा बड़ा चीज़ों का दिल करेगा कि पता नहीं हम छलांग मार के उधर चढ़ जाएँ या छलांग मार के उधर घुस जाएँ, या पता नहीं, ये तो मस्जिद मैंने ख़रीद ली है नाउज़ुबिल्लाह, तो मेरा बड़ा चीज़ों का ना दिल तिल मिलाएगा, क्योंकि आदत नहीं है ना, इस वजह से। तो फिर हम वो हरकतें करने लग जाते हैं जो हमें पता होता है कि यार ये मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, गलत होती है। तो जब जवान बंदा है और बस अपनी वो लगा ली एक महफ़िल, और ये 3-4 बंदे बैठे हुए थे जो माजूर ही थे वाकई, वो कुर्सियों पे बैठे हुए थे, ये जवान साहब भी आके कुर्सी लगा के उस पर बैठ गए, ये मस्जिद की क्या है? बेअदबी है। कि अल्लाह के घर में बैठा हुआ इंसान इधर, तो उसकी जो है ना दिल तरस जाना चाहिए, लरस जाए दिल कि मैं किस ज़ात के घर के अंदर बैठा हूँ। अगर वाकई हमारे दिल ऐसे हो जाए ना, तो मैं जैसे बैठा हूँ ना, मैं ऐसे भी यहाँ ना बैठ सकूँ। मैं कैसे बैठूँ? जैसे हमने अपने हज़रत को हर वक्त देखा ना, बहुत ज़्यादा वो ऐसे हो जाते हैं बस जब बहुत थक जाते हैं, वरना वो हमेशा हमने उनको ऐसे ही देखा।
कि वो जब भी बैठे होंगे ना ऐसे बैठे होंगे, भले आप उनके साथ 10 घंटे बैठे रहे वो ऐसे ही बैठेंगे। बहुत थक जाएंगे तो वो थोड़ा सा यूँ नीचे आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया ना। बहुत कम हालत में हमने उन्हें चौकड़ी मार के बैठे हुए देखा है। तो ये क्या होती है भाई, ये अदब होता है। अल्लाह के घर का यही अदब है। अगर हम सही माना में कर लें, हो सकता है हमसे भी बड़ी बेअदबियाँ हो जाए, लेकिन हमने अपने आप को कंट्रोल करना है और रोकना है कि हम भाई अल्लाह के घर में आ गए, अल्लाह ने हमें मौका दे दिया है तो हम इस मौके से फ़ायदा उठा लें। अब आखिरी बात, क्योंकि वक्त बहुत हो रहा है वरना बातें तो बहुत हैं। आखिरी बात यह है कि भाई अब जब हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए ना ये 9 या 10 दिनों के लिए एतकाफ़ में, तो हम भाई अपने दिल के प्यालों को खाली रख कर आए हैं और हम इसको भर कर जाएँ। हम ऐसे ही नहीं बस जैसे हम आए हम वैसे ही वापस लौट जाएँ। जिस हालत में मैं आया था मुझे गुस्ल के तरीके ही और मसाइल ही नहीं पता थे, तो अब जी जब मैं जा रहा हूँ 9 या 10 दिन पूरे होने के बाद, तो अब मैं उसी हालत में हूँ। मैंने कुछ टका भी नहीं सीखा यहाँ से। तो भाई अगर हमने कुछ सीखा ही नहीं यहाँ पर आकर, हमने अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं। ये तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, ये तो आपको मुझे कहना पड़ेगा कि जी हमें ये भी सिखाएं, ये भी सिखाएं और ये भी सिखाएं। ये तो सीखने वाले की तलब होती है, मांगने वाले की तलब होती है, देने वाले तलब थोड़ी दिखाता है। तो ये आपके अपने अंदर होने चाहिए कि यार हमें जो है ना, ये बंदा इंसान मर जाता है, अब उसके साथ क्या क्या करना है ये सब बताएं। एक एक दिन रख लें, आज पहला सिलसिला बता दें, फिर अगले दिन दूसरा बता दें, फिर तीसरे दिन, 3 दिन 4 दिन में जितना हो बता दें पूरा कि सुन्नत तरीका पूरा क्या है। फिर इसी तरह कोई किसी के यहाँ शादी होती है तो शादी का पूरा शुरू से आखिर तक तरीका बताएं। सुन्नत उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या बुराइयाँ जिनसे बचना चाहिए। इसी तरह हम कोई कारोबार या अपना जो है ना पैसा कमाने के लिए जायज़ और हलाल तरीके से कुछ शुरू करना चाहते हैं, उसका हमें थोड़ा मुज़ाकरा कराएं, सिखाएं किस तरीके से काम होता है, कैसे कैसे किया जाता है, क्या उसमें हलाल है क्या हराम है। हम इसी तरीके से शरई मसाइल बेतहाशा हैं। जनाजा की मुनारे की, हाँ, इस तरह मुर्दे को वही ना, मरने से लेके दफनाने तक सारा, इस तरह कफन पहनाया जाता है। फिर इसी तरह हज का है मामला, उम्रे का मामला है, एहराम का मामला है, कितनी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब हम सीखेंगे तो आएंगी। 10 दिन तो कम है। अगर हम इन चीज़ों को अपने शौक़ से रोज़ कहेंगे कि भाई आज तो ये चीज़ करा लें हज़रत, आज इस पर बात कर लें, आज फ़लानी चीज़ पे कर लें, ये दिन के सिलसिले हो जाएं और रात के सिलसिले अलग हो जाएं कि जी हज़रत कैसे कैसे क्या क्या इबादत की जाए, सलातुत तस्बीह क्या है, शॉर्ट सलातुत तस्बीह क्या है, लॉन्ग वाली कौन सी है, फिर क़ियामुल लैल क्या होता है जो हमने सुना है बड़ा, उसमें कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं, फिर जो है लैलतुल क़द्र क्या है, ज़रा वो भी हमें समझाएं। क्योंकि मोतकिफ़ ये सारे काम करने के लिए बैठता है। सबसे बड़ा जो मकसद होता है ना मोतकिफ़ का, वो यही होता है कि एक तो उसने यहाँ पर सीखना सिखाना करना है और लैलतुल क़द्र को भी तलाश करना है। आप बेचारे को यही नहीं पता लैलतुल क़द्र होती क्या है, दिखती कैसे है ये। और जैसे भाई बंदा एक जगह शादी करता है तो वो अपने घर वालों से पूछता है ना, अम्मा से बहन से, कि भाई वो लड़की दिखती कैसी है, ये तो समझाओ बताओ, मैंने तो देखी ही नहीं अभी तक, और निकाह से पहले एक नज़र मुझे दिखा भी देना। हाँ, जैसे एक अल्लाह वाले ने कहा था ना, भाई जो है ना मेरी बेटी से आपकी मैं शादी कराना चाहता हूँ, लेकिन वो सब ऐब है उसके अंदर, अंधी भी है, काणी भी है और लूली भी है, और उसके हाथ भी नहीं है और उसके पाँव भी नहीं है, वो सुनती भी नहीं है, सूंघ भी नहीं सकती है, चख नहीं सकती है। तो अब पीछे बचा क्या, सिर्फ उसने तब भी वो राज़ी हो गया, भाई ठीक है कोई मसला नहीं, अल्लाह ने जब मेरी ऐसी किस्मत में रखी है तो ये भी कबूल है। और जब कर लिया तो, जब देख लिया तो वो तो सब कुछ ठीक था। तो पूछ लिया भाई आपने तो ऐसा कहा था, कहा भाई ये वाकई अंधी है कि इसने कभी ना गुनाह की चीज़ नहीं देखी, वाकई बहरी है कि इसने कभी गुनाह की बात नहीं सुनी, वाकई ये लंगड़ी और लूली है कि इस गुनाह की तरफ कभी नहीं चली, इसके हाथ नहीं है, इसने कभी गुनाह की तरफ नहीं हाथ इस्तेमाल। तो ये बात है ना। तो बहरहाल अब हमें लैलतुल क़द्र देखने वाले जब बता देंगे भाई ऐसी होती है और ऐसे तलाश करो, ऐसे उसके लिए पहले दिन से कोशिश करनी पड़ेगी
अभी से कोशिश करनी होगी, अभी से दिल में जो है ना शौक़ और जज्बा रखें और अल्लाह से मांगते रहें तो अल्लाह आपको इंशाअल्लाह ज़रूर दिखा देंगे, खुली आंखों से दिखाएंगे सामने। लैलतुल क़दर अल्लाह के लिए दिखाना कोई मुश्किल थोड़ी है, और जिसको दिख गई और मुतकिफ़ को तो उसकी बहारें माशाल्लाह ज़रूर हासिल हो जाती हैं, क्योंकि वो एतकाफ़ में बैठा हुआ होता है नियत करके। ठीक है ना भाई, तो ये हमारा मुक़द्दमा था, इब्तदाई बातें थी। बस इनमें सबसे ज़्यादा आपने जो अभी रोज़ा खोलेंगे ना, जो इब्तदा होगी हाथ धोने या वज़ू करना है, ये सारा कुछ वॉशरूम जाना है, तो इस हुदूद का ख्याल करना है बहुत ज़्यादा। अगर कहीं आपको शक है तो आप पूछ लें, भले मैं इधर ही हूँ इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने तौफ़ीक दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हैं, आपसे सीखते रहेंगे, तो आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह, हम हाज़िर हैं अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये कि गलती करने से अपने आप को बचाएं। ठीक है ना, अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।